मैं कार्यवाही शुरू करने वाला हूँ। तुम दोनों का वकील किधर है? मेरा वकील अभी नहा कर निक्कर पहन रहा था, आने ही वाला है। बिना निक्कर के ही आ जाता आज। यहाँ कोई चेक थोड़ी ना करता है कि निक्कर पहना या नहीं। और तुम्हारा वकील का क्या हुआ? अरे टंडेल तो खुद वकील है, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। ये अदालत की तौहीन है। बिना वकील के कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी? अदालत मुतलबी कर रहा हूँ मैं। रुक जाइए जज साहब, मैं आ गया हूँ। बिना निक्कर के घर से निकलने को राजी ना है तू भी? न्यायाधीश महोदय, ये मामला कितनी देर में सुलझ जाएगा? तुझे क्या जल्दी है? कहीं जाना है क्या? किससे वादा किया है मिलने का, लुगाई बाज? नहीं जज साहब, वो मुझे दस्त छूट रहे हैं विकट वाले। प्रेशर बन गया तो रोकना केड़ा पड़ेगा। मेरे से थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो, इसीलिए मक्खी भिनभिना रही है तेरे पिछवाड़े पर। आपके मुंह पर जो मक्खी बैठी है वो भी मेरे पिछवाड़े से ही उड़कर आई है। दूर खड़ा हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, इस आदमी ने मेरी क्लाइंट की बीबी के पति का खून किया है, इसको फांसी पर उल्टा लटका दो। ए वकील, उल्टा लटकाने से क्या होगा? सीधा लटकाना पड़ेगा। हे न्याय के देवता, क्या सबूत है इसके पास कि मरने वाला इसका पति था? कोई गवाह? जज साहब जल्दी सुलटाओ, प्रेशर बनने लगा है धीरे धीरे। बस 5 मिनट झेल जा मामले को, इसको सजा बोलनी है बस। साहब, इस केस में अजीब झमेला है, ये मुझे फंसाने के चक्कर में है। तुम बताओ दुखियारी, कब मारा तुम्हारे पति को इसने? साहब, एक दिन मैं अपने पति को सड़क किनारे चरा रही थी, इसने पीछे से आकर टक्कर मार दी। पति को चरा रही थी? तेरा पति गधा है क्या? हाँ जज साहब, वो गधे ही थे। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। असंभव तो मेरा अब इसको रोक पाना हो रहा है न्यायाधीश। जल्दी खत्म करो मामले को। बस 2 मिनट और बर्दाश्त कर ले और मेरे से थोड़ा दूर हट के खड़ा हो तो अदालत मुलतवी कर दूंगा। देख लो जज साहब, कभी तुम्हारा मामला सुलटने से पहले मेरा मामला ना निपट जाए। तुम बताओ, तुम्हारा पति जानवर गधा कैसे हुआ? जज साहब, मेरा पति 2 साल पहले ही मर गया था। मैं पति वियोग में बहुत दुखी बैठी थी। फिर क्या हुआ था लपट्टी? फिर एक साधु बाबा आए। हाँ, इसको भी पता है। तू ये बता, गधे से शादी क्यों की? कोई आदमी पसंद नहीं आया तुझे? शादी नहीं की थी, उन बाबा ने मुझे बोला था कि तू चिंता मत कर पुत्री, बहुत जल्द तेरा पति गधे के रूप में अवतार लेगा। जज अंकल, वो गधा ही मेरे मॉम का पति था, वो मेरे बाप का ही दूसरा अवतार था। मिलॉर्ड, टंडेल साहब ने उस गधे को मारकर इस बच्चे के सर के ऊपर से बाप का साया छीन लिया। इन्हें फांसी ही होनी चाहिए। वाह, क्या कहानी बनाई है। गधे के रूप में अवतार पति था कि भगवान था? एक सच्ची स्त्री के लिए उसका पति भगवान ही होता है, ना समझ? हाँ, ये तो मेरी घरवाली भी कहती है। अदालत भी इस बात को मानती है। बड़ी तेज औरत है ये तो, वकील से भी आगे हो रही है। जज साहब, गेट पर आ ही गया है मामला, जल्दी करो वरना निकल जाएगी। 2 मिनट खड़ा रहे पिछवाड़ी भींचकर, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। वकील साहब, टंडेल बहुत खुरापाती दिमाग का आदमी है, पॉइंट को घुमा देगा, इसीलिए इसने वकील भी नहीं करा है। वकील तो इसके सामने फेल है, तुम चिंता मत करो, हम खड़े हैं। टंडेल, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे या दे दूं फांसी? जज साहब, पृथ्वी पर ना जाने कितने सारे गधे हैं, लेकिन इसको कैसे पता कि वही गधा इसका पति है? हाँ, पॉइंट में दम तो है, सुपर। और जज साहब, फांसी देने को तो भूल ही जाइए। वो क्यों? इसके पति के अवतार वाले गधे की कोई पहचान नहीं है। अगर इसका पति जिंदा निकला तो क्या आप मुझे वापस ला पाओगे? हाँ, बात तो है दम में। फांसी कैंसल। माय लॉर्ड, ये वही गधा था जो इस औरत का पति था, मैं ये साबित कर दूंगा। जज साहब, 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया, अब मेरे कंट्रोल के बाहर की बात है। घर से निपटा कर नहीं आ सकता इस काम को? सुबह से 5 बार जा चुका हूँ, पूरे दिन लैट्रिन में ही घुसा रहता क्या? 2 मिनट और बर्दाश्त कर ले जोर लगा के। वकील, साबित करो कि वही गधा इसका पति था। मिलॉर्ड, साधु बाबा ने मेरे क्लाइंट को बोला था कि जो गधा अंधेरी रात में आकर अचानक तुम्हें प्यार करेगा, वही गधा तुम्हारा पति होगा। तो उस गधे ने ऐसा किया था? जी हाँ जज साहब, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अमावस्या की काली रात को वो गधा हमारे घर में घुस गया और मेरा मुंह चाटने लगा। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, अमावस्या की काली रात को वो गधा इनका मुंह चाट रहा था। तभी मैं समझ गई कि ये कोई और नहीं, मेरे लपट्टी के पापा हैं।
टंडेल साहब, इस बात से साफ जाहिर है कि जिस गधे को आपने मारा है वही इनका पति था। जज साहब, इस टंडेली की वजह से मैं 2 साल में 2 बार विधवा हो गई। ये तो बहुत घातक लुगाई है। मैंने वकील ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वकील होता तो पॉइंट घुमा देता। न्यायाधीश महोदय, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं धीरे धीरे मटेरियल छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, बस 1 मिनट और रुक जा। 1 घंटे से ऊपर हो गया। कोशिश कर रहा हूँ जैसे तैसे रोकने की, लेकिन 1 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, बस मैं इसको फांसी बोल देता हूँ। नहीं न्यायमूर्ति, ये इंसाफ नहीं है। तमाम दलीलों से ये साबित होता है कि मरने वाला गधा ही इस औरत का पति था। ये अदालत मुजरिम टंडेल को सजाए मौत। मॉम, पापा आ गए। ये यहाँ कैसे पहुँचा? तुम लोगों से कोई कम तमीज से नहीं होता। सारा खेल बिगाड़ दिया। तू मुझे लैटरिन में बंद करके यहाँ आ गई। वहाँ मेरा बदबू से दम घुट रहा था। तुमसे किसने बोला था यहाँ आने के लिए? मुझे चौटाला ने बताया था कि तुम्हारी बीबी कोर्ट में है। मुझे लगा कि किसी से कोर्ट मैरिज तो नहीं करने गई है, इसलिए देखने चला आया। तुम इसके हाथ पैर बांधकर लैटरिन का ताला नहीं लगा सकती थी बाहर से? अरे मुझे लगा बदबू से बेहोश हो जाएगा। मुझे क्या मालूम था ये बाहर निकल आएगा और यहाँ भी आ जाएगा। देखा मिलॉर्ड, कितनी शातिर है ये औरत। पति जिंदा है फिर भी गधे को पति का अवतार बता रही थी। फांसी ना सही, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी। ये अदालत तेरे इशारे पर नहीं चलेगी। ये तो मेरे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी हुई है। खून तो तूने किया है ना। वो गधा मेरा पति ना सही, किसी का तो पति होगा। अपने पति के होते हुए उस गधे को पति का दर्जा देने की क्या जरूरत थी? जज साहब, टंडेल को फांसी हो जाती। टंडेल की बीबी इस वकील की सेटिंग है। अरे मेरी पोल क्यों खोल रही है? वकील टंडेल की बीबी से शादी कर लेता और मुझे 10-20 हजार रुपए मिल जाते। सर, ये सारा प्लान इन वकील साहब का ही था। इतना बड़ा धोखा दिया मेरी घरवाली ने मुझे। लपट्टी बेटा, तेरी माँ तो पैसों की लालची थी, लेकिन तुझे उस गधे को बाप बनाने की क्या जरूरत थी? जज साहब, मुझे भी पैसों की जरूरत थी। मैं भी मजबूर था। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसीलिए बना लिया मैंने बाप। जज साहब, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अब मैं मामला धीरे धीरे नहीं, तेज तेज करके छोड़ूंगा, झटके से। थोड़ा दूर जाकर नहीं कर सकता था इस काम को? अभी रुक, तुझे फांसी देता हूँ। इतनी विषैली बदबू पहले कभी नहीं सूंघने को मिली। अब तो मिल गई। अब खुश है ना तू? ये सब लोग तो बेहोश हो गए। मैं निकल लेता हूँ, वरना ये जज मुझे फांसी दे देगा। भागो।